छात्रों, आज हम उन सरल रेखाओं को समीकरण ज्ञात करेंगे जो समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² 0 द्वारा निरूपित रेखाओं के मध्य कोण को समद्विभाजित करता है। हम आज उन सरल रेखाओं को ज्ञात करेंगे जो ax² प्लस 2hxy प्लस by² से निरूपित रेखाओं के मध्य कोण को समद्विभाजित करता है। इसके लिए हम सर्वप्रथम रेखा चित्र बनाते हैं, फिर इसको समीकरण ज्ञात करेंगे। x y ये दो निरूपित रेखाएं होंगी। a dash b dash O इसका मूल बिंदु है, Y θ1 θ2 इसका रेखा चित्र है। ax² प्लस 2hxy प्लस by² 0 ये समघात द्विघात समीकरण होता है। ये दो रेखाओं को समीकरण को व्यक्त करता है ना। ये दो रेखाओं को जो समीकरण व्यक्त करता है वो मूल बिंदु से होकर जाती है, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y बराबर m1x जो a1 a2 के द्वारा व्यक्त है, एवं दूसरी रेखा y इक्वल m2x है जो b से b देश के द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। m1 इक्वल पहली रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बना रहा है, तो m1 इक्वल tan θ1 एंड दूसरी रेखा b डैश ये है, ये a डैश है, ये थीटा कोण बना रहा है, x अक्ष से थीटा कोण बना रहा है, तो ये हो जाएगा m2 इक्वल tan θ2। ax² hxy प्लस by इक्वल 0 द्वारा ये निरूपित दो रेखाएं हैं जिसकी प्रवणता है। इसलिए हम इसको जो निरूपित रेखाओं को y बराबर mx² प्लस x और y बराबर m2 y बराबर m2x को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल b y माइनस m1x इंटू y माइनस m2x। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम हल करेंगे तो मिलेगा b, ये मिलेगा b y
स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2, इसको गुना करेंगे तो मिलेगा by स्क्वायर m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा by स्क्वायर माइनस m1 m2 bxy प्लस m1 m2 x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। दोनों पक्षों में x स्क्वायर xy और y के गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है m1 प्लस m2 को हम लिखेंगे tan θ1 प्लस tan θ2 इक्वल माइनस 2h बटा b एवं m1 इंटू m2 इक्वल tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल a अपॉन b। m1 प्लस m2 इक्वल माइनस 2h अपॉन b, m1 इंटू m2 इक्वल a अपॉन b। हमने पिछली कक्षा में इसका मान ज्ञात किया था। माना CC डैश, माना CC डैश एवं DD डैश, माना CC डैश DD डैश कोण AOB, CC डैश कोण AOB और D डैश कोण BO डैश के समद्विभाजक है। माना CC डैश D कोण AOB एवं कोण BO डैश के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं, इसलिए कोण समद्विभाजक हैं, इसलिए कोण AOC कोण BOC इक्वल होंगे, इसलिए कोण AOC इक्वल कोण BOC, इसलिए कोण AOC कोण BOC इक्वल होंगे। इसी प्रकार कोण BOD और कोण DOA, कोण BOD कोण DOA, ये दोनों कोण एडेस बराबर होंगे, है ना, क्योंकि CC डैश किसका कोण AOB का समद्विभाजक है, इसलिए कोण AOC BOC इक्वल होंगे। इसी प्रकार D डैश कोण BO डैश का समद्विभाजक है, इसलिए कोण BOD और DO डैश इक्वल होंगे। इस तरह से इक्वल होंगे। समद्विभाजक CC डैश, समद्विभाजक CC डैश x अक्ष के धनात्मक दिशा से
दिशा से थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बनाता है। सी डैश धनात्मक अक्ष से थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। सी डैश धनात्मक अक्ष से थीटा कोण बनाता है, तो इसलिए कोण XOC, इसलिए कोण XOC, इसलिए कोण XOC कितना हो जाएगा? थीटा। कितना हो जाएगा? थीटा। कितना हो जाएगा? थीटा। दूसरा समद्विभाजक x अक्ष के साथ, दूसरा समद्विभाजक डी डैश, दूसरा समद्विभाजक, दूसरा समद्विभाजक x अक्ष से, x अक्ष के धनात्मक दिशा से x अक्ष से कितना बनाएगा? π/2 प्लस थीटा कोण। दूसरा समद्विभाजक डी डैश x अक्ष से यहां तक कितना कोण बनाएगा? π/2 प्लस थीटा कोण होगा। इसलिए कोण DOX, इसलिए कोण DOX इक्वल π/2 प्लस थीटा। कितना हो जाएगा? कोण DOX इक्वल π/2 प्लस थीटा। कोण XOC which implies that कोण XOC थीटा तथा हम ये मान लें XOC थीटा तथा हम ये मान लें कि कोण जो रेखाएं हैं, निरूपित रेखाएं हैं, XOA थीटा 1 एवं कोण XOB थीटा 2, ये हमने पहले माना था। कोण XOA इक्वल थीटा, कोण XOB इक्वल थीटा, तो कोण AOC क्या होता है? कोण AOC बराबर होता है कोण BOC से। दोनों समद्विभाजन करने पर कोण बराबर होते हैं, तो कोण AOC का मान हो जाएगा थीटा माइनस थीटा 1, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा 1। और कोण BOC का मान हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा, थीटा 2 माइनस थीटा। अब हम थीटा के पद को एक तरफ पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा which implies that थीटा थीटा टू थीटा, एंड ये पक्षांतर होके हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, हेंस थीटा इक्वल थीटा 1 प्लस थीटा 2/2। थीटा का मान निकल गया, थीटा इक्वल थीटा 1 प्लस 2। दूसरे समद्विभाजक x अक्ष से बनाया गया कोण, दूसरे समद्विभाजक द्वारा x अक्ष से बनाया कोण दूसरे समद्विभाजक द्वारा x अक्ष से बनाया कोण ये हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 प्लस π/2। इसलिए
2 थीटा इक्वल थीटा 1 प्लस थीटा 2, अथवा इसको लिखेंगे हम थीटा 2 थीटा इक्वल इसको 2 थीटा, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये हो जाएगा 2 थीटा इक्वल थीटा 1 प्लस थीटा, या फिर अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? दोनों स्थितियों में हम दोनों स्थितियों में tan लेंगे। 2 थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो ये हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ये कहां से प्राप्त हुआ? दूसरे समद्विभाजक द्वारा x अक्ष, क्योंकि दूसरे समद्विभाजक द्वारा बनाया गया मान थीटा प्लस पाई बाई 2 होता है, और थीटा का मान हमने क्या निकाला है? ये थीटा प्लस थीटा इक्वल थीटा 2 बाई 2, तो दूसरे कोण द्वारा बनाया गया कोण इतना होता है। अब दोनों स्थितियों में मान एक ही मिलेगा, इसलिए 2 थीटा के पक्ष में tan लेंगे। tan लेने पर टू थीटा इक्वल थीटा 1 प्लस थीटा 2, दोनों पक्षों में tan लेने पर ये हो जाएगा tan 2 थीटा इक्वल tan थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इसको जो त्रिकोणमिति सूत्र है उसको हम इसको रूपांतरित करेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल ये हो जाएगा tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। ये होगा 2 tan थीटा, त्रिकोणमिति सूत्र है। tan 2 थीटा इक्वल होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा 1 प्लस tan थीटा को tan के रूप में हम विस्तार करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा। सूत्र tan a प्लस b इक्वल होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b से त्रिकोणमिति सूत्र से इसको हमने tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 को इस प्रकार लिखा है। अब हम tan की जो मान है उसको रखने पर tan के मान रखेंगे, tan थीटा का मान तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमने ज्ञात किया था tan थीटा 1 का मान हमने निकाला था। इसके पहले हम यहाँ से एक बिंदु लेंगे, इस जो समद्विभाजक रेखा से हम एक P बिंदु लेंगे और P बिंदु को हम इस X पर डालेंगे।
पी वाई एक्स एक बिंदु चर बिंदु लेंगे जिसका हमको समीकरण ज्ञात करना है। हम एक लंब डालेंगे पीएम, पीएम डालेंगे तो पीएम ओ एम हो जाएगा एक्स और पीएम वाई। चूंकि निर्देशांक एक्स वाई माना है तो ये डिस्टेंस भुज एक्स होगी और पीएम कोटि वाई होगा। हम tan थीटा बराबर इसमें लेंगे त्रिभुज OPM में, त्रिभुज POM में tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। चूंकि ये न्यून कोण है, ऐसा बना है ट्रायंगल PMO, दिस इज थीटा, तो ये सम्मुख भुजा अपोजिट साइड एडजेकेंट साइड, दिस इज हाइपोटेनियस, तो दिस इज ये लंब हो गया, लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा y अपान x। tan थीटा चूंकि ये y है और ये x है तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा y अपान x। tan थीटा का मान और जो हमने निकाला है tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 और tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 को मान को इस समीकरण में रखने पर मान को समीकरण में रखेंगे तो हो जाएगा ये 2 which implies that 2y upon x लेफ्ट हैंड साइड में एंड 1 माइनस y upon x होल स्क्वायर एंड tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 का मान हमने निकाला था माइनस 2h अपॉन b और 1 इसका मान निकाला था हमने a अपान b, इसका मान हमने निकाला था थीटा 1 इंटू tan थीटा का मान निकाला था a अपॉन b। अब हम इस इक्वेशन को आगे हम हल करेंगे। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। Which implies that 2y upon x upon 1 minus y square upon x square equal minus 2h upon b and here b minus a upon a। हम इसको इस तरह से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2y अपॉन x, एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 2h अपॉन b गुणित a माइनस a माइनस b। सॉरी ये b आ जाएगा यहाँ पर, b हमने एलसीएम लिया था, b हो जाएगा। नाउ हियर b एंड b कैंसल एंड हियर x कैंसल हो जाएगा। वन टाइम हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2 से कैंसल, देन ये हो जाएगा xy अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस प्लस h अपॉन a माइनस b। इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल
a माइनस बी अपॉन एच, और इसको हल करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा a माइनस बी एंड एक्स वाई अपॉन एच। यही वह रेखा का संयुक्त, यही समद्विभाजकों का संयुक्त समीकरण है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by द्वारा निरूपित रेखाओं के मध्य कोण को समद्विभाजित करती है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल एक्स वाई अपॉन एच। इस तरह से हमने समद्विभाजकों का संयुक्त समीकरण प्राप्त किया। अब हम प्रश्न हल करेंगे। रेखा युग्मों के समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं के मध्य कोणों की अर्धक के समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10xy माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 10xy माइनस वाई स्क्वायर ये रेखा युग्म का समीकरण है। इसके अर्धकों के समीकरण, ये रेखा युग्मों को निरूपित करने वाले रेखाओं के समीकरण है, उनके अर्धकों के समीकरण ज्ञात करना है। हल दिया गया रेखा युग्म, दिए गए रेखा युग्म का समीकरण है, युग्म का समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0, 10xy y इक्वल 0। समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 से तुलना करने पर इक्वल 1 2h इक्वल माइनस 10, h इक्वल माइनस 10/2 हो जाएगा एंड b इक्वल माइनस 1, तो 10/2 इक्वल 5, तो h की वैल्यू हो जाएगा माइनस 5, a की वैल्यू 1, h की इक्वल माइनस 5 एंड b की इक्वल माइनस 1। समीकरण, अभी हमने जो संयुक्त अर्धकों के संयुक्त समीकरण का जो मान निकाला था व्यंजक, उस पर रखने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल एक्स वाई अपॉन एच में मान रखेंगे। ए बी एच का में ए बी एच का मान रखने पर हो जाएगा सिंपलाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल एक्स वाई अपॉन माइनस 5।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल एक्स वाई अपॉन माइनस 5। एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 5। तो ये गुना करने पर ये हो जाएगा माइनस 5 स्क्वायर माइनस प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल 2xy। इसको लाने पर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2xy y स्क्वायर इक्वल 0। -1 से मल्टीप्लाई करने पर बोथ द साइड, देन 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल 0। यही दिए गए समीकरण के अर्धकों का समीकरण है। ये जो प्राप्त हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5x स्क्वायर इक्वल 0 दिए गए समीकरण के अर्धक का संयुक्त समीकरण को व्यक्त करता है। अब एक और प्रश्न हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि रेखा युग्म एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल 0 के द्वारा निरूपित रेखा युग्म के साथ समान कोण बनाता है। ये दिए गए रेखा युग्म ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ha धन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल 0 से समान कोण बनाता है, के साथ समान कोण बनाता है। दिए हुए हल दिए हुए रेखा युग्म का समीकरण ए एक्स स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर प्लस 2h a धन b एक्स वाई, सॉरी ऐसा है समीकरण, एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल 0 समीकरण पहला एवं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 0 समीकरण दूसरा। ये दो समीकरण के मान हमको दिए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से निरूपित रेखा युग्म के अर्धक युग्म का समीकरण होगा समीकरण 1 रेखा युग्म द्वारा निरूपित अर्धक रेखा युग्म का समीकरण सूत्र से होगा समीकरण 1 से निरूपित रेखा युग्म के अर्धकों का समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल एक्स वाई अपॉन ये हो जाएगा एच एक्स वाई अपॉन एच ए प्लस बी
एच ए प्लस बी। ये हमने सूत्र इसमें रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए माइनस बी और एक्स वाई अपान एच में। इसके द्वारा निरूपित जो रेखा युग्म का समीकरण यही होता है, इस पर अर्धकों का समीकरण यही होता है। इस पर हमने इस समीकरण के एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स वाई के गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांक को हमने यहाँ पर रखा है। इसको हल करेंगे इसको हल करने पर प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इक्वल एक्स वाई एच ए धन बी। यहां पर ए धन बी कैंसल, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी एंड एक्स वाई अपॉन एच। ये अर्धकों का समीकरण को व्यक्त करता है। इस समीकरण के अर्धकों का समीकरण को ये वाला संयुक्त रूप से व्यक्त कर रहा है, और ये जो समीकरण है ये इस समीकरण से ये रेखा युग्म के अर्धकों को व्यक्त करता है। अर्थात दोनों रेखाओं के समीकरण के लिए ये जो समीकरण व्यक्त कर रहा है समान कोण बनाता है। आज हमने उन रेखाओं के संयुक्त समीकरण ज्ञात किया जो समीकरण के द्वारा निरूपित रेखाओं के मध्य कोण को समद्विभाजित करता है, और साथ ही हमने इस कुछ प्रश्नावली के सवाल भी हल किए हैं। धन्यवाद।